नमस्कार दोस्तों। उनके खत और आप की 394वीं कड़ी 394th एपिसोड लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने। अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज का खत बाबूजी साहब ने पंडित जी को लिखा उत्तरकाशी से। खत की तारीख 14 जून साल 1953। श्रीमान पंडित जी साहब, प्रणाम। इंसान को अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। उसमें ईश्वर का दिया सब कुछ मौजूद है। अफसोस इस बात का है कि इन चीजों के समझने की इंसान कोशिश नहीं करता। हमेशा इंसान को अपने माले जिंदगी पर निगाह रखनी चाहिए। माले जिंदगी, जीवन का उद्देश्य। हमेशा इंसान को अपने माले जिंदगी पर निगाह रखनी चाहिए और इसी लिहाज से अपनी तंदुरुस्ती का भी, ताकि ये उसके हुसूल में मदद दे। हुसूल मतलब प्राप्ति। ताकि ये उसके हुसूल में मदद दे। मैनिया अगर हो तो उसी के नाम का, ख्याल हो तो उसी का, सोचे तो वही सोचे और करे तो वही करे जो उसका हुक्म हो। तब कहीं जाके उसका दीदार मिलता है। जब उसको मालूम हो जाता है कि कोई मेरी तलाश में भटक रहा है और उसको काफ़ी यकीन हो जाता है कि वाकई ये बंदा मेरी तलाश कर रहा है, तो फिर ईश्वरीय शक्ति मुअज्जज़न होने लगती है। और ऐसी हालत में भी अगर बंदे की तलाश जारी है और दिल में उससे मिलने की कसक उठती है, तो फिर मालिक उसको खुद तलाश कर लेता है और बंदे के जज्बे का असर होता है। बेकरारी अगर इधर शुरू होती है तो इसका नतीजा ये होता है कि हमारी गर्मी इस हद तक वैक्यूम बना लेती है जिससे ईश्वरीय शक्ति पहुंचने लगती है। और ये भी है कि वो चीज खुद एक रास्ता उसके पहुंचने का बन जाती है। तो पंडित जी, जरा अपने आराम में खलल डालिए और दूसरों से कहिए, अगर कोई वाकई मालिक की तलाश में है तो वक्त को खराब करना मसलहत नहीं है, खुसूसन इस उम्र में जो आपकी है। मैं कहता जाता हूँ, आप सुनते जाते हैं। कहना मेरे इख्तियार में है, करना आपके। मसल मशहूर है कि गया हुआ वक्त फिर नहीं आता और आना उस वक्त खत्म होता है जब हम बिल्कुल चले जाते हैं। पंडित जी, इसकी कोशिश कीजिए। मेरी समझ से तो मैं अच्छी बात ही कहूँगा। आपकी राय में अगर ये मुनासिब है तो कीजिए। और भाई, करेगा वही जिसने अपना सब कुछ मालिक को दे डाला। जाहिर है कि जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता तो सिवाय गदाई के, फकीरी के कोई और चारा नहीं है। तो आप उसके दर के भिखारी बनिए। तो ये मुमकिन नहीं हो सकता कि आपको भूख हो और वो कुछ दे ना बैठे। मगर ये उसका काम है। अगर देता है तो भी हमारा मालिक है, और अगर नहीं देता तो इसमें यह खासियत है कि हमारे साथ उसका खास बर्ताव है। और ख़ास बर्ताव उसी के साथ होता है जिससे उसकी ख़ास मोहब्बत होती है। उत्तरकाशी का हाल मैं क्या लिखूं? बस यही कहना पड़ता है कि यहाँ लोग तालिबे खुदा नहीं, तालिबे खुदी हैं। अच्छे हठयोगी और वेदांती यहाँ पे ज़रूर हैं, मगर ट्रांसमिशन की तरफ उनकी निगाह भी नहीं और इसकी आजमाइश करने को कोई तैयार भी नहीं। एक साहब से मैं मिला, हमारे साथियों को और मुझको 5 मिनट में समाधि लगवाना चाहते थे और मुमकिन है कि उनमें ये ताकत हो, मगर वो ऐसा कर ना सके। चूंकि बात की बात थी, उनको इतनी देर के लिए मैंने ब्लॉक कर दिया था कि उनका असर हम लोगों पे कुछ ना हो। उसने समझा नहीं और ना उस असर को वो दूर कर सका। हालांकि सिद्धियां शक्तियां उसमें मौजूद थीं, जैसा कि वो कहता था। अभी और किसी से नहीं मिल पाया हूँ।
हमारे साथी लोग मिल रहे हैं। आज इरादा और लोगों से मिलने का है। ऊपर तो काम की बातें और हालात थे। अब यहाँ का मंजर दिखता हूँ। चारों तरफ पहाड़ हैं, मगर दरख्त और सीनरी ऐसी भी नहीं जो तबीयत को खींचे। ये जगह एक वादी में है और करीब 2,500 की आबादी है। मकानात पत्थर और टीन के बने हैं। दरियाए गंगा जरूर हर वक्त गुनगुनाती और शोर करती रहती है। और पानी बहुत ठंडा है। ज्यादा देर नहाने से जिस्म को बर्दाश्त नहीं होता। गंगोत्री यहाँ से 57 मील है और वहाँ से गौमुख, जहाँ ग्लेशियर है, 14 मील और आगे है। वहाँ की सीनरी जरूर अच्छी बयान की जाती है, खुसूसन मकाम हर्सुल जो यहाँ से 27 मील पर है। इंसान भला देखने पर निकले तो इन दो आंखों से क्या क्या देखे। देखना तो उसी को चाहिए जिसके देखने से इंसान सब कुछ देख लेता है। मुझे तो सीनरी वगैरह से कुछ शौक बाकी न रहा। जब शौक था तब देखने को न मिली, और भाई रहता भी क्यों। जब मैंने चटियल मैदान का रास्ता इख्तियार किया तो नज़र उसी को देखने की आती हो गई। और भाई यही सरसब्जी की बुनियाद थी। यहाँ की हवा सच पूछो तो जख्मी दिल पर मरहम का काम करती है। मगर शर्त ये कि उसका दिल जख्मी मालिक की याद में हुआ हो। भाई ये जख्म जिसने अपने दिल पर ले लिया, फिर जख्म न रहा बल्कि गुलशन और गुलजार हो गया। और ये जख्म लगता किसके है? जिस पर मोहब्बत की चोट होती है। बस इसी चोट की ज़रूरत है। समझाते समझाते बरसों गुजर गए, मगर ये चोट इक्का दुक्का के ही लगी, वो भी भरपूर नहीं। यहाँ पे बारिश दोपहर के बाद रोज़ाना होती है। बच्चों को दुआ, न्याज़मंद रामचंद्र। ये खत लड़कियों को और अम्मा को भी सुना देना, गुल ना करना। रामचंद्र।